अस्सलाम वालेकुम जी। आज ईद का पहला दिन है एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ एंजॉयिंग देयर ईद विद देयर लव्ड वंस। तो मैंने पिछले कोई 3-4 दिन से जो है वो जंग पे कोई बात नहीं की, और उसकी मेन वजह ये थी कि मैंने 18 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जंग पे, जिस पर जो है जिसको टिकटॉक, जिसको मैं टूटा पजा कहता हूँ, टूटा पजा प्लेटफॉर्म, इन्होंने जो उसको ब्लॉक कर दिया या उसको रिमूव कर दिया ये कहकर कि मैंने उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी की और फलाना और ढमकान हुआ। तो मैंने उसके खिलाफ अपील की। ये मेरी दूसरी अपील है जब से ओनरशिप चेंज हुई है। पहले चाइनीज़ ओनर के पास था, तो जब चाइनीज़ ओनर्स के पास टिकटॉक था तो अपील का फैसला जो है बहुत जल्द आता था। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 48 घंटे बाद जो है उसका फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जनाब, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा एक और जो है खिलाफ वर्जी ना हो जाए तो स्ट्राइक आ जाएगी, ये हो जाएगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। तो 48 घंटे बाद जो है उन्होंने जो मुझे कहा कि आपके कंटेंट ने जो हमारे किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। सो इन्होंने जो एक वो जो मैं मैसेज देना चाह रहा था उस टाइम पे 18 तारीख को, आज से 3-4 दिन पहले, उसकी टाइमिंग को किल कर दिया, उस पैगाम को किल कर दिया, और उसकी जो था उसका जो इम्पैक्ट आना था वो उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के 48 घंटे बाद उसको रात को 12 बजे जो है 2 दिन के बाद रिलीज़ किया, जब कोई देख नहीं रहा था, और उसको उन्होंने बिल्कुल ही फ़ारिग कर दिया। सो ये तरीक़ाकार जो है अपनाया जा रहा है। ऑब्वियसली उसमें कोई खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती करके उसको फ़ारिग कर दिया। सो इस दौरान जो है काफ़ी सारी जंग में जो काफ़ी सारी चेंजेस आई थी पिछले 3-4 दिन में, काफ़ी सारे बड़े-बड़े वाक़यात हो गए। अमेरिका का F-35 जो है हिट हो गया, उसके अलावा ऑयल की तनसीबात पर हमले हो गए, ईरान के भी, और GCC कंट्रीज़ के भी, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हो गए, लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। लेकिन आज मैं जिस बात पे बात करना चाहता हूँ, वो आज की जो है सदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की, वो उसकी उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो हैं ये जानवर हैं, और ये लोग इंसान नहीं हैं। आई मीन इतनी ह्यूमिलेशन टाइप जो है, इतनी एरोगेंस और इतनी हंकार और इतना इतना गरूर इनके अंदर था कि ये इंसान को जानवर तक कह रहे थे कि ये लोग जानवर हैं, ये फलाना है, ये ढमकाना है। आई मीन इस तरह की बातें कर रहे थे, जो जो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार ये अमेरिका का सदर, ये हमारा सदर जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा है, जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी नहीं है, जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा की, और झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। उसके अलावा एक इनका जो जहाज़ था बड़ा, वो उसको मार कुट करके उसको वहाँ से निकाला। दूसरा जो ट्रिपली है, अब वो वहाँ पे जा रहा है, कह रहे हैं जी अब बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। सोचने की बात ये है, या समझने की बात ये है कि सदर साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। सो इन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं ये नहीं करूँगा, तो वो कर दिया, मैं हमला नहीं करूँगा तो मैं कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड तो मैं उतारने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वो नहीं होगा, यूँ नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर करेंगे। ये सिर्फ वही हरकत कर रहे हैं जो पहले ये कर रहे थे, कि हम हमला नहीं करेंगे और हमला कर दिया। सो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे है। उसके अलावा अगर आप देख लें तो इन्होंने सारे जितने आलमी कवानीन थे वो सारे तोड़े इन्होंने। जो ह्यूमन राइट्स के कवानीन थे वो सारे तोड़े उन्होंने। उसके जो जो ये कर सकता है, जिस चीज़ को बुलडोज़ कर सकते थे वो उन्होंने किया। उसके बाद अमेरिका के जितने इत्तेहादी थे, जिसमें गल्फ़ के इत्तेहादी हैं, उसके अलावा आज इन्होंने यूरोपियन जितने हमारे इत्तेहादी हैं, यूरोपियंस को भी कह दिया कि सारे कावड़ हैं, सारे जो हैं बुज़दिल हैं, इसलिए ये आ नहीं रहे, और फलाना और ढमकाना। उसके अलावा जापान की जो वज़ीर-ए-आज़म कल आई हुई थी, उसको भी शर्मिंदा किया इन्होंने, पर्ल हार्बर का वाक़ये का वहाँ पे ज़िक्र करके, और हँसने लगे और मुस्कुराने लगे, और इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं। सो यार, एक एक बंदा जो है, ये बंदा जो है, ये एक कौम के लिए, ऑब्वियसली एज अ यूएस सिटीजन, मेरा भी ये हक है पूरा पूरा कि मैं इनके बारे में बात कर सकूं। सो ये बंदा जो है एक तो डिस्ग्रेस जो है वो बन चुका है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, और पूरी दुनिया के सामने जो है वो हमारा एक उसने हासा बना के रख दिया यार। ऊपर से कह रहे हैं यार, मुझे तो जो है वो ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ से जो ऑयल आ रहा है हरमुज से, हमें क्या ज़रूरत है उसको खुलवाने की। हम तो इनकी मदद कर रहे हैं, हम तो चाइना की मदद कर रहे हैं, हम तो यूरोप की मदद कर रहे हैं, हम तो फलाने की मदद कर रहे हैं, तो हम धमकाने की मदद कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं आते, आके हमारी मदद जो है वो क्यों नहीं करते? भाई साहब, जिनको ज़रूरत है वो खुद ही अपना काम कर लेंगे। आपको क्या ज़रूरत है उनका उनका काम करने की यार? ये आपकी जो है फटी पड़ी है, इसीलिए जाके आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप उनको जो कह रहे हैं आके यार हमारी मदद करो, अगर उनका ऑयल वहाँ से आता है या वो हॉर्मोज़ यूज़ करते हैं, तो वो हॉर्मोज़ खुद ही खुलवा लेंगे, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार। अब जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि आए मदद करें, जैसे चाइना हो गया, उनको तो वो कुछ कह ही नहीं रहा यार। वो कह रहा है जी इनके इनके टैंकर जाने दो। सो जिनको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं यार, वो खुद ईरान से बात कर सकते हैं। आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो चेतन भाऊ के पीछे लग के अपना भी बेड़ा गर्क, साडा भी बेड़ा गर्क। अब पेट्रोल की कीमतें देखें जाके, $4 से ऊपर चली गई। कैलिफोर्निया में आप तो वहाँ पे तो आपकी वाट लग गई होगी यार। उसके अलावा ग्रॉसरीज़ की जो प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, वो हर चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन ये इतने बेशर्म है
कि इनको ख़्याल ही नहीं है किसी चीज़ का। ये यही कहते चले जा रहे हैं, ये छोटा-सा फ़ेज़ है, ये इतना सा फ़ेज़ है, ये उतना सा फ़ोज़ है। ये 3-4 दिन के फ़ेज़ से स्टार्ट हुआ था और अब ये वीक्स के बाद ये महीनों के फ़ेज़ में जा रहा है और इनको ऑफ रैंप ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ये बात बहुत दफ़ा कर चुका है कि अगर बात होगी तो हमारी शराइत पे होगी, इनकी शराइत पे नहीं होगी। हॉर्मोज़ खोलेंगे तो हम खोलेंगे, वहाँ से एक तेल का कतरा भी आप नहीं ले जा सके। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैं सोच नहीं सकता कि इससे ज़्यादा बमबारी इन पे हो सकती है। जितनी पॉसिबल बमबारी हो सकती थी हमने की है, इससे ज़्यादा बम क्या करें। कल परसों इन्होंने 5-5 हज़ार पाउंड के बम फेंके हैं वहाँ पे, लेकिन ईरानी जो है वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए इनका हौसला जो है ना अब टूट रहा है यार, कि एक तो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, मार्केट्स गिर रही हैं, दुनिया परेशान है और ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और हमारा कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा। और इसने आज कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि यार वो हमें हॉर्मुज़ खोलने के लिए जो है वो दुनिया की हेल्प की भी ज़रूरत है। हमें जो है ज़्यादा सारे शिप चाहिए जो आके वहाँ पे ये करें, वहाँ पे वो करें। तो ये लोग थक गए हैं अब। ये लोग बिल्कुल थक गए हैं, फाइनेंशियली भी थक रहे हैं, हर लिहाज से थक रहे हैं, मॉरली भी थक रहे हैं और दुनिया का प्रेशर भी बहुत आ रहा है कि यार ये अपनी बकवास जो है इस जंग को बंद किया जाए। सो एक डिस्ग्रेस है ये बंदा और ऊपर से ये अमेरिका के लिए ह्यूमिलिएशन क्रिएट कर रहा है और अब अमेरिका को इज्जत के साथ वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। थैंक यू वेरी मच।